अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक मोरल स्टोरी सुनेंगे। कहानी का नाम है बाप का पेशा। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ज़िंदगियों में लोग किसी न किसी पेशे से मुंसलिक होते हैं। तो आज की जो कहानी है ये एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी ज़माने का ज़िक्र है कि एक उस्ताद थे, उनके पास बहुत से बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। वो उस्ताद बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते लिखाते और उनको ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रमूज़ से आगाही देते थे और उनको ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ़ असबाक़ से उनको समझाते थे कि मतलब ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीक़ा है और किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और ज़िंदगी के हर पहलू से मुतालिक वो उन बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब बच्चों ने तालीम हासिल कर ली और सब बच्चों का कोर्स मुकम्मल हो गया तो उन्होंने कहा कि आप सब जो हैं अब जाकर अब आप लोग जो हैं आपकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है और अब आप लोग जाकर अपने जो भी आप लोगों के वालिद का पेशा हो उसको अपनाइएगा और अपने वालिद के पेशे को अपनाने में कोई भी आर महसूस नहीं कीजिएगा और दिल लगाकर उस पेशे में काम कीजिएगा और उसमें अपना एक नाम और मकाम पैदा कीजिएगा। गर्ज़ ये कि बच्चों की तालीम मुकम्मल हो जाती है और तमाम बच्चे जो हैं वो अपने अपने घरों की जानिब चले जाते हैं। उन्हीं बच्चों में एक बच्चा था जिसका नाम था आरिफ़। आरिफ़ जब तालीम हासिल करके अपनी तालीम मुकम्मल करके जाता है तो वो अपनी वालिदा से कहता है कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा है कि अब आपकी तालीम जो है वो मुकम्मल हो गई है और आप जो आपके वालिद का पेशा था उस पेशे को जाकर अपनाइए। तो अम्मा यानी अपनी माँ से कहता है कि माँ अब आप मुझे बताइए कि मैं कौन सा पेशा इख्तियार करूँ। अब उसकी माँ जो होती है वो पहले बहुत टाल मटोल से काम लेती है, उसको समझाती है कि बेटा जो तुम्हें पसंद हो वो काम कर लो और मतलब से तुम क्या करोगे अपने बाप के पेशे के बारे में जानकर। तो कहता है कि नहीं, मुझे उनके पेशे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और मतलब जैसे मैं चाहता हूँ कि जो वालिद मेरे काम किया करते थे मैं भी वही काम करूँ, उसमें अपना एक नाम और मकाम पैदा करूँ। तो उसकी माँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाल मटोल से काम लेती है, लेकिन आखिर जब देखती है कि भाई उसकी टाल मटोल और पसो पेश का कोई काम नहीं चल रहा तो क्या करती है, अपने बेटे को बताने का फ़ैसला कर लेती है। वो अपने बेटे को बताती है कि बेटा तुम्हारे वालिद जो है वो कोई काम नहीं किया करते थे, बल्कि तुम्हारे वालिद एक पेशावर चोर थे और वो छोटी मोटी चोरियां किया करते थे और जिससे हमारा गुज़र बसर हुआ करता था। तो वो कहता है कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं। अब ज़ाहिर है जब मेरे उस्ताद ने कहा है कि भाई आप जो हैं अपने वालिद का पेशा अपनाएं तो चाहे मेरे बाप का पेशा कुछ भी हो तो मैं अपने वालिद का पेशा ही अपनाऊँगा। अब वो सोचता है, रात भर सोचता है, तो गौर व फिक्र करता है। कहता है कि मुझे तो चोरी आती नहीं है। तो कहता है सबसे पहले मुझे जो है वो पेशावर चोरों की खिदमत हासिल करनी पड़ेगी, उनके साथ रहना बैठना पड़ेगा ताकि उनसे चोरी के तौर तरीक़े सीखूं। अब क्या होता है कि वो चोरी करने के जब जाता है तो वो कहता है कि मुझे तरीक़े आने चाहिए चोरी करने के। भाई कि वो कहता है कि मुझे चोरी करने के तौर तरीक़े आने चाहिए। ज़ाहिर है जब तक किसी काम के बारे में इल्म नहीं होगा तो वो काम कैसे सर अंजाम दिया जाएगा। अब वो जाता है, ज़रा लोगों में उठता है बैठता है ताकि उसे पता चले कि मतलब जैसे भाई चोर कहाँ रहते हैं, क्या है क्या नहीं, उनका तरीक़ा वारदात क्या होता है। तो उसको चोरों के गिरोह का इल्म होता है। वो उनके पास जाता है तो कहते हैं भाई तुम शरीफ आदमी लगते हो और तुम इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हो। तो कहता नहीं कहीं मेरा बाप जो है वो भी एक चोर था और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बाप का ही पेशा अपनाऊँ, तो इसलिए आप लोग मुझे चोरी करना सिखा दें। तो कहते हैं ठीक है भाई, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। गर्ज़ ये कि चोर जो हैं वो उसको अपने गिरोह में शामिल कर लेते हैं और जब वो गिरोह में शामिल हो जाता है तो उनके साथ जाके चोरियाँ चकारियाँ करने लगता है और चोरियों चकारियों के तमाम इसरार और रमूज़ से वाकिफ़ हो जाता है। अब जब वो बिल्कुल अपने काम में माहिर हो जाता है तो वो सोचता है कि अब मुझे इनका ग्रुप छोड़ देना चाहिए और मैं अपने तौर पर ही मतलब चोरियाँ करूँगा। तो कहता है ठीक है भाई,
अब वो उनका ग्रुप जो है वो छोड़ देता है चोरों का, और वो सोचता है, कहता है कि सबसे पहले मुझे इब्तिदा अपने महल्ले से करनी चाहिए। वो सोचता है, देखता है कि कहाँ, तो उनका पड़ोसी जो है वो बहुत ज़्यादा मालदार होता है, अमीर व कबीर होता है। तो कहता है कि मुझे इसके घर चोरी करनी चाहिए। अब वो फिर सोचता है, कहता है नहीं यार, ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, और जबकि हमारे हमसायों के तो हम पर बहुत ज़्यादा हुकूक़ होते हैं, और मेरे उस्ताद मोहतरम ने भी मुझे हमसायों के हुकूक़ के बारे में समझाया था और पढ़ाया था। तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी कि मेरी वजह से हमसायों को तकलीफ़ पहुंचेगी, और हमसायों को जो है वो ईज़ा आसानी नहीं देनी चाहिए कि हमारी किसी भी बात से हमसायों को ईज़ा या तकलीफ़ पहुँचे, तो उससे अल्लाह ताला जो है वो नाराज़ होते हैं। तो वो ये अपना इरादा तर्क कर देता है। अच्छा भाई, वो खाना वाना खा के रात में सो जाता है। फिर दूसरे दिन अपना घूमता है फिरता है महल्ले में, कहता है कि कोई मतलब और घर तलाश करूँ चोरी करने के लिए। तो वो जाता है, उसको 2-3 गलियां छोड़ के एक घर नज़र आता है, भाई बहुत आलीशान, बहुत अच्छा घर बना हुआ होता है। तो वो लोगों से मालूमात करता है कि ये किसका घर है क्या नहीं। तो लोग उसे बताते हैं कि ये जो है एक यतीम बच्चे का घर है, और उसके माँ बाप जो हैं उसके लिए अच्छा खासा जैसे विरासत में हिस्सा छोड़कर मरे थे, जिससे उस बच्चे की गुज़र बसर आराम से हो जाती है। तो कहता है हाँ यार, मुझे यहीं पर चोरी करनी चाहिए। कहता है चलो यार, आज रात अपने प्रोग्राम को अमली जामा पहुंचाएंगे। अब भाई रात होती है, रात में जब वो निकलता है, जब उसके घर के सामने पहुंचा, कहता है नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हैं, यतीम को मतलब से तकलीफ़ पहुंचाने से तो अल्लाह ताला नाराज़ होंगे, और यतीम के तो अल्लाह ताला ने बहुत हुकूक बताए हैं, और मतलब से ना यतीम को तकलीफ़ भी नहीं देनी चाहिए, बल्कि यतीम के सर पर शफ़क़त का हाथ रखना चाहिए। तो कहता है नहीं, क्या फ़ायदा मैं यतीम की घर चोरी करूं, पता नहीं उसने रात में खाना भी खाया होगा या नहीं, भूखा सो गया। और कहता है नहीं, वो अपना इरादा तर्क करके अपने घर आ जाता है और सो जाता है। अब 2-3 दिन फिर इसी तरह से गुजर जाते हैं। अब वो सोचता रहता है, परेशान होता रहता है। तो कहता है नहीं यार, अपने इलाके से हटकर कहीं चोरी करनी चाहिए। अब अपने इलाके से ज़रा दूसरे इलाके में जाता है, वहाँ पर देखता है कि बहुत अच्छा पोश इलाका होता है। तो उधर जाता है, कहता है कि देखूँ मैं कोई अच्छा मतलब जैसे मकान बना हुआ हो तो फिर मैं वहाँ पर चोरी करूँगा। तो वहाँ पर चलते चलते ढूंढते ढूंढते उसको एक ताजिर का घर मिलता है। लोग बताते हैं कि वो ताजिर जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला और बहुत ज़्यादा मालदार है। तो कहता है बस सही है, आज तो है इसी के घर पर सफाया करना है हमें। तो अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगता है, गर्जे के वो चोरी करने का जो ज़रूरी सामान होता है वो सब साथ लेता है, और रात को अपने घर से रवाना हो जाता है उस अमीर आदमी के घर चोरी करने के लिए। अब जब वो वहाँ पर जाता है, पहले सारे कमरों की तलाशी लेता है, तो उसको कहीं पर भी कोई मालो असबाब नज़र नहीं आता। आखिर ढूंढते ढूंढते एक कमरे में उसे बहुत सा मालो असबाब, रुपया, पैसा, जेवरात वगैरह रखे हुए नज़र आ जाते हैं। तो क्या करता है, अब वही वो चोरी करने के लिए सारा अपना जो सामान होता है वो सब निकालता है। इतना रुपया, इतना पैसा, इतने जेवरात, बेहद व बेशुमार। तो उसकी तो आंखें हैरत से फट जाती हैं। कहते हैं या अल्लाह, इन्होंने कितना पैसा अपने घर में रखा हुआ था। तो अब भाई वो तो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है। खैर वो क्या करता है, कहता है कि नहीं यार, ये इसने इतना पैसा जमा करा हुआ है, पता नहीं इसने इस पर ज़कात भी दी है या नहीं। तो कहता है कि ना चलो मैं इस तरह करता हूँ, अभी तो बहुत टाइम है और घर वाले तो आराम से सो रहे हैं, तो मैं क्यों ना ये करूँ कि ज़कात का हिसाब किताब निकाल लूँ यहाँ पर बैठकर। अब वो सारा मालो असबाब जो है वो बैग से निकाल के गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, सबके हिस्से अलग अलग करके ज़कात के माल के वो सबके हिस्से बनाने लगता है। इसी काम में यानी रात भर उसको ये काम करते 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 सुबह सादिक नमूदार हो जाती है और फजर की अज़ान हो जाती है। अब जब फजर की अज़ान होती है तो वो सोचता है नहीं यार, ये तो काम होता रहेगा, ये तो समझ लो मेरा रोज़गार है, और पहले अल्लाह ताला के आगे सरबसुजूद होना चाहिए, अल्लाह ताला के आगे सजदा करना चाहिए, उसके हुजूर झुकना चाहिए, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज इतना मालो दौलत मेरे हाथ लगा है और इतनी अच्छी जगह मैंने हाथ मारा। ये सोचकर वो जाता है और वज़ू करता है, वज़ू करके नमाज की अदायगी करने लगता है। अच्छा, वो जब वो नमाज़ पढ़ने लगता है तो एक पता नहीं किसी चीज़ से उसको ठोकर लग जाती है। अब जब वो घर वाले होते हैं तो उनकी एकदम आँख खुल जाती है, और बेचारे फजर का भी टाइम होता है। तो वो क्या करते हैं, ये कहते हैं कौन है, तो वो उनको कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा, थोड़ी देर बाद है ना, वो कहते हैं कि यार ये कमरे का दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है और रोशनी भी कमरे से बाहर आ रही है। तो वो क्या देखते हैं भाई,
जो मालिक मकान और उनकी बीवी होती हैं, वो आते हैं और देखते हैं कि एक अजनबी शख्स उनके घर में नमाज़ पढ़ रहा है और उसके इर्द गिर्द बैग रखे हुए हैं और उनकी अलमारियों में से सारा कीमती सामान, रुपया, पैसा, जेवरात वगैरह सब के सब वो निकले हुए रखे हैं। अब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये शख्स नमाज़ भी पढ़ रहा है और चोरी भी कर रहा है, ये क्या बात है। अब भाई वो क्या कहते हैं, खैर उसकी नमाज़ ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। जब वो सुन्नतें पढ़ लेता है सलाम फेर कर, फिर वो उनसे कहता है कि वो कहते हैं तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो कहता है मैं एक चोर हूँ। तो कहते हैं चोर हो और ये क्या तुम नमाज़ पढ़े। तो कहता है आप टाइम ज़ाया नहीं कीजिए, जल्दी से आप वज़ू करके आएँ, क्योंकि नमाज की इमामत जो है वो जो मेज़बान होता है उस पर फ़र्ज़ होती है, और आप जल्दी से वज़ू करके आइए और इमामत कीजिए। खैर भाई जो साहिब खाना होते हैं, यानी जिनके घर वो चोरी करने आता है, वो जाते हैं नमाज़ के लिए, वज़ू करके आते हैं और फिर इमामत करते हैं। जब वो सलाम फेर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ आप बताओ तुम कौन हो। तो कहता है कि मैं ऐसे मैंने तालीम हासिल करी थी और मेरे बाप का पेशा था चोरी। तो ज़ाहिर मेरे, क्योंकि उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि आप लोग अपने वालिद का जो पेशा है वो अपनाइएगा, तो मैंने अपने वालिद का पेशा अपना लिया। बस ये इतनी सी मुख्तसर सी मेरी कहानी है। तो कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें एक बात कहूँ। वो कहता है जी आप बोलें। तो कहता है कि तुम इस तरह करो, मेरी बहुत ही खूबसूरत सी बेटी है और मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़े लिखे भी हो और अच्छे भी हो, ये तुम्हें जायदाद, रुपया, पैसा भी मिल जाएगा और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, ताकि इस तरह ना तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। और जबकि मतलब से, क्योंकि चोरी करना तो गुनाह है और ज़ाहिर है उसका गुनाह का अज़ाब होता है जो कि अल्लाह के यहाँ तुम्हें दिया जाएगा। दुनिया में भी उस चोर की कोई इज़्ज़त नहीं होती और आखिरत में भी उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो इसलिए बजाय इसके कि तुम गुनाहगार बनो और तुम मेरे दामाद बन जाओ, मेरी बेटी से शादी कर लो और मैं तुम्हें ये रुपया पैसा सारा तुम्हारे नाम कर दूँगा। तो कहता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। अब वो घर पर जाता है अपने और अपनी वालदा को सारी बात बताता है। तो उसकी वालदा कहती हैं कि बेटा ये तो इससे अच्छी और क्या बात है, ग़र्ज़ ये कि उन दोनों की, उस लड़के की, आरिफ की, और उस लड़की ताजिर की बेटी की शादी हो जाती है और वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह क्या होता है कि ताजिर की अक्लमंदी से उसको एक अच्छा दामाद भी मिल जाता है, पढ़ा लिखा, और उसको चोर को एक अच्छी बीवी, घर वाले और उसको बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का एक ढंग मिल जाता है। तो देखा आपने कि उसने इल्म हासिल करा और अपने उस्ताद की नसीहत को माना। बेशक के उसके वालिद का पेशा चोरी था और उसका दिल मुतमईन नहीं होता था, लेकिन अल्लाह ताला ने जब देखा, क्योंकि हमारे अमल का दारोमदार नीयत पर होता है, जब अल्लाह ताला ने ये देखा कि भाई मेरा बंदा बुरा अमल कर रहा है लेकिन इसका दिल जो है वो इस बात पर मुतमईन नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए कैसे असबाब पैदा कर दिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।